मैं अयोध्या नगरी से हूँ। मैंने यहाँ पे BVSCN AH की डिग्री प्राप्त की है और उसके साथ साथ मुझे 4 गोल्ड मेडल मिले हैं। कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया था US में इंटर्नशिप के लिए, तो उसमें से मैं एक थी और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे भारत में और विदेश में जो पशुओं का पालन पोषण है, इवन उनका इलाज है, उसमें बहुत अंतर है। तो उसके बारे में मैंने सीखा। वहाँ से जो नई नई तकनीकियाँ थी उनको भारत ला करके कैसे हम भारत का विकास करें, वो सब मैं सीख कर आई हूँ। पेरेंट्स को अपने गोल्ड मेडल की बात बताई अभी तक? मेरे पापा मम्मी तो आए हुए हैं और वो स्टेज पे भी गए थे मेरे साथ, और ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज मुझे 4 गोल्ड मेडल मिले हैं। और ये मेरे मेडल नहीं, उनके ही मेडल हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। गोल्ड मेडल आखिर ओलंपिक का हो या फिर हो अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, उसको हासिल करना हमेशा बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसके पीछे कई सारी मेहनत होती है, कई घंटों का रियाज होता है। और आज हमारे साथ एक ऐसी स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में एक दो नहीं बल्कि पूरे 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। तो आज हम मुलाकात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं तो चाहूँगा सबसे आप हमें अपना नाम बताइए, और ये जो हम देख रहे हैं आपके गले में 4 गोल्ड मेडल है, इनके बारे में बताइए, आपको किस किस लिए मिले हैं ये? जी, मेरा नाम है शाल्वी श्रीवास्तव। मैं अयोध्या नगरी से हूँ। मैंने यहाँ पे BVSCN AH की डिग्री प्राप्त की है और उसके साथ साथ मुझे 4 गोल्ड मेडल मिले हैं। एक तो मुझे BVSCN AH UG गोल्ड मेडल मिला है, जो कि 5 साल में हाईएस्ट स्कोरर को मिलता है। उसके अलावा मुझे एनिमल न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट में मिला है, वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी में मिला है, और वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में गोल्ड मेडल मिला हुआ है। अच्छा, तो ये जो आप यहाँ से डिग्री भी परस्यू करी थी, तो आपने किस फील्ड में अपना जो स्टडी है वो कंप्लीट की है? जी, मैंने BVSCN AH की डिग्री प्राप्त कर ली है और मैंने अभी ICAR का PG का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 7 आई है। और मैंने नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल से एनिमल न्यूट्रिशन में PG के लिए अप्लाई किया है। तो ये तो आपने गोल्ड मेडल की बात बताई, लेकिन देखिए आप इतनी शार्प हैं, इतना अच्छे स्कोर लेके आई हैं, तो सबसे पहले तो आपके जो स्कोर पैरामीटर्स होते हैं वो कितने टफ होते हैं, कि एक गोल्ड मेडल के लिए क्या पैरामीटर सेट किए हुए हैं आपकी यूनिवर्सिटी ने? देखिए, गोल्ड मेडल तो वैसे भी बहुत ही डिफ़िकल्टी से मिलता है और इसमें हाईएस्ट OGPA आना सबसे ज़रूरी है। चूँकि हमारी डिग्री 5.5 साल की है, तो हमें 5.5 साल कंसिस्टेंटली टॉप स्कोरर रहना पड़ता है ताकि हमें गोल्ड मेडल मिले। इसके अलावा 28 और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अलग-अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे गोल्ड मेडल मिलता है, जिसमें थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, और ओवरऑल क्लास परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमें गोल्ड मेडल मिलता है। तो आप अयोध्या से मथुरा कृष्ण की नगरी आई हैं, तो ये जो दोनों जगहें हैं यहाँ पर एक अलग ही वाइब आती है, चाहे आप अयोध्या रहें चाहे मथुरा रहें। तो यहाँ पर आकर इस तरह की पढ़ाई करना जो अपने आप में टफ है, और थोड़ा सा इवन समाज में भी थोड़ा इसलिए ये कहते हैं कि डॉक्टर होना और एक एनिमल डॉक्टर में बड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं राम की नगरी से कृष्ण की नगरी में आ गई हूँ। ये तो भगवान का आशीर्वाद है कि वो हमेशा अपने पास रखते हैं मुझे। और श्री कृष्ण तो वैसे ही गायों के बहुत प्रेमी रहे हैं, तो उनके आशीर्वाद से मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं जानवरों की सेवा कर सकूं और इस क्षेत्र में कुछ योगदान दे सकूं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये पुरातन काल की बात है, जब MBBS और वेटनरी में इतना भेदभाव किया जाता था। मेरे ख्याल से आज के युग में दोनों बराबरी में खड़े हैं, और हम युवा की ज़िम्मेदारी है कि हम इसको और आगे बढ़ाएं। और जैसे ही मनुष्यों का इलाज होता है, वैसे ही हम पशुओं के इलाज के लिए भी उतना ही एक्साइटेड रहें और उतना ही हम आगे बढ़ चढ़ के उसमें पार्ट लें। जी। तो आपने ये जो बात की आगे बढ़ाने की, तो इसको बढ़ाने के लिए हमने सुना कि आप US में भी गई थी, कुछ इंटर्नशिप की थी, उसके बारे में बताइए, कैसे आखिर वहाँ तक जाने का मौका कैसे मिला आपको? जी सर, तो हमें कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया था US में इंटर्नशिप के लिए, तो उसमें से मैं एक थी। तो मैं सौभाग्यवान हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी US में जा कर के वहाँ पे भारत का मैंने गौरव मान बढ़ाया, और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे भारत में और विदेश में जो पशुओं का पालन पोषण है, इवन उनका इलाज है, उसमें बहुत अंतर है। तो उसके बारे में मैंने सीखा। वहाँ से जो नई नई तकनीकियाँ थीं उनको भारत ला करके कैसे हम भारत का विकास करें, वो सब मैं सीख कर आई हूँ, और भगवान की दया से मैं आगे इसका ज़रूर उपयोग करूँगी। जी। अच्छा, US में भी आप
आपने इतना काम किया, तो वहाँ पर एनिमल्स को किस तरह ट्रीट किया जाता है? क्योंकि वैसे तो हमारे इंडिया में काफ़ी एनिमल्स को हर तरह पे काफ़ी वैल्यू दी जाती है, लेकिन वहीं उनका जब इलाज कराने की बात आती है या फिर जब स्ट्रीट की हम बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट देखने को मिलता है। तो क्या यूएस में भी ऐसा है या सिर्फ हमारे इंडिया में है? और इंडिया में है तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम अपने अंदर क्या चेंज कर सकते हैं? इंडिया में एक रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है जानवरों से लेकर के, तो इंडिया में और ज़्यादा उनकी पूजा और ऐसे चीज़ें होती हैं। विदेश में ऐसा कुछ नहीं है, पर उनकी जान को मनुष्य की जान के बराबर ही माना जाता है, और वहाँ पे जितना मनुष्यों के लिए लोग जागरूक हैं, उतना ही जानवरों के लिए भी जागरूक है, और उतना बढ़ चढ़ के वो उनका इलाज करते हैं। भारत में रिलीजियस सेंटिमेंट्स होने के बाद भी उतना लोग आगे बढ़ के नहीं आते हैं, तो वो थोड़ा सा एक सोच का विषय है। पर मैं आशा करती हूँ कि आगे आने वाले समय में ये सब चीज़ें बदलेंगी और हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। आपने पेरेंट्स को अपने गोल्ड मेडल की बात बताई अभी तक? मेरे पापा मम्मी तो आए हुए हैं और वो स्टेज पे भी गए थे मेरे साथ, और ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज मुझे 4 गोल्ड मेडल मिले हैं, और ये मेरे मेडल नहीं, उनके ही मेडल हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। तो इसके साथ अब आगे आपकी क्या फ्यूचर प्लान्स है कि किस तरह आप अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहेंगी? अभी तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ही एडमिशन लिया है। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करके और मैं साइंटिस्ट बनने के लिए सोच रही हूँ। उसमें जा कर के मैं भारत में जो भी पॉलिसीज़ हैं जिनमें भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी, और इस फील्ड को, वेटनरी फील्ड को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच हमारे इतना टाइम देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ शानवी, जिन्होंने अपनी मेहनत से 4 गोल्ड मेडल हासिल किया और इसके साथ ही अपने नाम पे डिग्री भी की। सौरभ पाल, डी न्यूज़, मथुरा।